वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आप सब ये पूछ रहे थे कि मैं जो है अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करूं, कि जो है मेरा जो सी सेक्शन हुआ है उससे रिलेटेड मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं। तो देखिए, सी सेक्शन की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सी सेक्शन मेरा क्यों हुआ। वैसे तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर्स ने बोल दी थी, हम कंफर्म कर रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी भी ही होगी। और जो है मुझे पेन वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं हुए थे। मैं जस्ट जो है नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने मुझे एडमिट करने के लिए बोल दिया था। फिर मुझे ऐसा डाउट हुआ कि शायद से मेरी जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे एडमिट करने के लिए बोल दिया है। लेकिन उन्होंने मुझे जब मैंने उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उनसे मैंने पूछा कि आपने मुझे एडमिट करने के लिए क्यों बोल दिया है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हमने आपको एडमिट करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि हमारी जो LMP होती है उसके अकॉर्डिंग वीक्स अलग चलते हैं, हमारे मंथ के अकॉर्डिंग वीक्स अलग चलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मंथ्स के अकॉर्डिंग हम वीक को जो है काउंट नहीं कर पाते। तो मेरे 37 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे एडमिट करने के लिए बोला। तो उस दिन मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ था। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने मुझे सुबह एडमिट करने के लिए बोला था, कोरोना की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आने के बाद। तो वहाँ पर मैं एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद वहाँ पर फाइल वगैरह तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जो PGI में अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली करवा रहे हैं आफ्टर 3 मंथ्स, तो अगर आपका जो है IVF हुआ है तो वहाँ पर जो है फ़ाइल बनाने में इतनी देर नहीं लगती। लेकिन फिर भी काफ़ी जैसे हम सुबह चले गए थे तो हमें शाम तक हमारी फ़ाइल तैयार हो गई थी। और फाइल तैयार होने के बाद उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के लिए उन्होंने पेन स्टार्ट करने के लिए दिया था। वो 2 तरह के इंजेक्शन्स होते हैं। एक इंजेक्शन जिससे मुझे पेन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुए थे, क्योंकि नॉर्मली भी मुझे घर से जाते वक्त भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके बाद मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुए और उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्होंने मुझे आई थिंक रात को 2 बजे उन्होंने मुझे फिर से पेन का इंजेक्शन दिया। और उसमें मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं था। वो इंजेक्शन उन्होंने जब मुझे दिया तो बीच बीच में वो रेस्ट दे रहे थे, उसमें मैं कुछ खा सकती थी। जब तक वो इंजेक्शन चल रहा था तब तक मुझे कुछ नहीं खाना था। तो वो इंजेक्शन उन्होंने मुझे दिया और तब मुझे हल्के हल्के पेन होने स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने बोला था कि रात को 8 बजे, जैसे आज रात के 2 बजे से उन्होंने मुझे पेन देने स्टार्ट किए थे, तो अगर वो पेन्स मेरे कंटिन्यूज़ रहेंगे तो रात को 8 बजे तक मेरी डिलीवरी हो जाती। तो डिलीवरी जो थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। मेरे मन में अंदर यही चल रहा था कि नहीं, मेरा तो ऑपरेशन ही होगा, मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। ऑपरेशन इसलिए होगा क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो हिस्ट्रोस्कोपी हो चुकी है, हिस्ट्रोस्कोपी जो थी वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि डायलेटर जो था वो अंदर नहीं जा रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ से जो है मेरा बेबी डिलीवर नहीं हो सकता, मेरा ऑपरेशन ही होगा। मेरे मन में ये चल रहा था। उससे पहले एक PGI की जो उनकी हेड थी, डॉक्टर थी, वो आए थे मेरे पास। वो बोल रहे थे कि आपका कोई रिस्क नहीं ले सकते। एक तो ट्विन प्रेगनेंसी है, आपकी हिस्ट्रोस्कोपी हो चुकी है और आपको एंडोमेट्रोसिस की भी प्रॉब्लम है, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, आपका जो है हम ऑपरेशन ही करेंगे। तो उनकी बात से मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा ऑपरेशन ही होगा। लेकिन जो था वो पूरी कोशिश करते हैं PGI वाले कि नॉर्मल डिलीवरी जो है हम करवाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा IVF हुआ है तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, हमारा ऑपरेशन ही होगा। वो हमारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन उन्होंने पूरी 8 बजे तक कोशिश की, इवन 9 बजे तक उन्होंने कोशिश की कि मेरी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांसेस भी थे। और PGI से अगर आप अपना केस करवा रहे हैं, अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप PGI से अपना जो है ट्रीटमेंट करवा लीजिए। फिर वहाँ पर जो है मुझे पेन स्टार्ट हो गए रात को। तो वो जो पेन है वो तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो सब, जिनको जो है कंसीव हो चुका है, सभी जो है मदरहुड से निकल चुकी हैं, उन सभी को पता होगा कि ये पेन्स जो है वो किस तरह से होते हैं। और वो पेन जो थे वो बेयर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जितने इंच जो है वो खुलना चाहिए था वो इतने इंच नहीं खुल रहा था। पहले 3 पॉइंट कुछ mm वो ओपन हुआ तो पानी जो है वो सारा पानी पानी हो गया। मतलब मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ अपनी नीडल खोल चुकी थी, ब्लड हो गया था सारे बेड पर, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूँ। मैं बोल रही थी कि मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, मुझे पता है मेरी हिस्ट्रोस्कोपी हुई है। मतलब मैं कुछ भी बोल रही थी, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब 10 mm तक वो जो है ओपन होनी चाहिए, लेकिन 8 mm तक मेरी ओपन हो गई थी। लेकिन उस वक्त जो है ट्विंस में से एक बेबी की जो हार्ट बीट है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से फिर उन्होंने
जो है लास्ट मोमेंट पर उन्होंने ये बोला कि आपका ऑपरेशन ही होगा। फिर उन्होंने मुझे साथ के साथ ऑपरेशन के लिए, वैसे तो ऑपरेशन की तैयारी वो सुबह से ही कर चुके थे, ऑपरेशन का सारा सामान भी मंगवा चुके थे और ब्लड वगैरह वो जो है ले चुके थे। मेरे हस्बैंड का ब्लड उन्होंने लिया था और पीजीआई में फिर वो क्या करते हैं कि जो ब्लड जो है उन्हीं का डोनेट करवा देते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर डोनेट कर दिया था ब्लड, तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर जैसे मेरा बी पॉजिटिव है तो मुझे बी पॉजिटिव मिल गया था। तो इस तरह से वहाँ पर हमने ब्लड वगैरह की तैयारी भी कर ली थी, सारा सिजेरियन की तैयारी हो चुकी थी। और एट ए टाइम जो है लास्ट मोमेंट पर, जैसे मैंने आपको बोला था कि 8 बजे तक उन्होंने कोशिश की, फिर 9:30 पर वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, हार्ट बीट जैसे बच्चे की जो है एक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो मुझे लेकर गए तो 10 से 15 मिनट में जो है ये न्यूज़ हमें मिल गई, जिससे आप सबकी ब्लेसिंग्स थी। जैसे मैंने आपको एक दिन पहले बोला था कि आप सब मेरे लिए प्रेयर करना, आप सबकी ब्लेसिंग्स थी जिसकी वजह से जो है वो सब कुछ ठीक रहा और जो है मेरा ऑपरेशन भी ठीक रहा। ऑपरेशन सिजेरियन से रिलेटेड भी मैं आने वाली हर वीडियोस में आपके साथ हर एक जो है मोमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप मुझे खुद कहेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, तो मैं वही बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये अब मेरे को किसी ने बोला था कि आप अपने जो है सिजेरियन का और आपने जो है डिलीवरी से रिलेटेड वीडियो बनाना, तो इसलिए मैं आज ये आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से मेरी जो है सिजेरियन डिलीवरी हुई। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है कि अगर आपका IVF हुआ है तो आपकी सिजेरियन ही होगी। मेरे 98%, सिर्फ 2% जो था वो सिजेरियन के चांसेस थे। 98% मेरा जो था नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थे। लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर आकर डिफ़िकल्टी हो गई, और क्योंकि पहले ही मुझे ट्विन प्रेगनेंसी थी, एंडोमेट्रियोसिस थी, IVF करवा रखा था, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो पहले ही थी। तो हमें डॉक्टर ने ये सजेस्ट कर दिया था कि आप इधर उधर जाने की बजाय जो है वो PGI में ही जाइए। PGI में एक तो आपके पैसे सेव हो जाएंगे जो है, और दूसरा जो है आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पर आप PGI में जाएंगे तो आपको फ़ाइल बनाने में, मैंने आपको बोला कि जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, एकदम से वो केस भी नहीं लेते। और जिस तरह की सिचुएशन थी, जैसे कोरोना वगैरह फैला हुआ था, तो वो केस लेना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मेरी डिलीवरी हुई। तो उसके बाद मैंने आपके साथ जो है छोटी छोटी बीच में शेयर करती रही। वहाँ पर अलग अलग रूम्स बने हुए होते हैं। थोड़ा वहाँ पर रूम्स की दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि कई बार डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो एक बेड पर वो 2-2 पर्सन भी वहाँ पर एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें 3 रूम्स में शिफ्ट किया और तीनों रूम में हमारी कोई भी दिक्कत हमें नहीं हुई। मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ थे, मेरे सिस्टर इन लॉ थे, उनको रहने के लिए भी थोड़ी बहुत जगह मिल गई थी वहाँ पर। तो आपको ऐसे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप दूर से भी आते हैं तो वहाँ पर बहुत से ऐसी जगह आपको मिल जाती हैं जहाँ पर आप रहने की भी अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।